नमस्कार, मैं हूँ सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। उनको गए हुए अब तक 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। उनके जाने के बाद उनके परिवार वाले बुरी तरीके से टूट गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके पिता को बड़ा झटका लगा था। एक बार इंटरव्यू में उनके पिता ने बताया था कि सुशांत को उन्होंने कितनी मन्नतों से मांगा है। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था। जी हाँ, 4 बहनों के इकलौते भाई थे सुशांत सिंह राजपूत। बड़े ही मन्नतों के बाद उन्हें मांगा गया था। इकलौते बेटे थे अपने घर के। जी हाँ, उनके जाने के बाद उनके पिता बुरी तरीके से टूट गए। उन्होंने कहा कि बचपन में सुशांत एक बहुत ही आज्ञाकारी लड़का था। हम उसकी सारी बातें मानते थे। आज तक उसने जो भी कहा, उसे जो भी करना था, हमने सब कुछ करने दिया। उसे फिल्मी करियर में अपना हाथ आजमाना था, हमने वो तक करने दिया। हमने उसे बाहर पढ़ने भेजा। हमें नहीं पता था कि आगे जाके सुशांत के साथ ऐसा कुछ हो जाएगा। जी हाँ, सुशांत के जाने के बाद के सिंह बुरी तरीके से टूट गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि के सिंह ने रिया चक्रवर्ती पर ये इल्जाम लगाए थे कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को जहर दिया था। जी हाँ, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवाई थी रिया चक्रवर्ती को लेकर। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती ने भी सुशांत के पिता के सिंह पर यह आरोप लगाया था कि इन दोनों के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों को खारिज करते हुए के सिंह ने ये बात कही थी कि सुशांत से मेरे रिश्ते काफी अच्छे थे। 2019 में सुशांत उनसे मिलने पटना भी आए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि उनके निधन की खबर, सुशांत सिंह राजपूत के निधन की खबर उनके पिता को 14 जून को दोपहर 11 बजे मिल गई थी, जिसके बाद उनके पिता का बहुत ही बुरा हाल हो गया था। जी हाँ, इन 6 महीनों में उनके पिता ने काफी कुछ कहा है, काफी बातें बताई है सुशांत को लेकर। जी हाँ, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें कि इन 6 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने कई खुलासे किए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत के पिता के सिंह ने एक बार खुलकर रिया चक्रवर्ती पर हत्या का आरोप तक लगाया था। जी हाँ, आपको बता दें कि उन्होंने कहा था कि रिया उनके बेटे की हत्यारी है। वो लंबे वक्त से उसे जहर दे रही थी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया जाए और उसे सज़ा मिले। सुशांत केस में उस वक्त नया मोड़ आ गया था जब के सिंह ने रिया के खिलाफ पटना में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उन्होंने रिया और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। उसके बाद रोज नए खुलासे होते गए और परिवार की मांग पर जांच सीबीआई को पहुंचे, इस बात की भी बात कही गई थी। आपको बता दें कि इस केस में ड्रग्स एंगल भी सामने आया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट भी किया गया था। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने मुंबई पुलिस से यह बात पहले ही कह दी थी कि सुशांत की जान को खतरा है। जी हाँ, फरवरी के महीने में ही सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस को ये बात बताई थी कि मेरा बेटा ठीक नहीं है, मेरे बेटे को जान का खतरा है। लेकिन मुंबई पुलिस ने उनकी कोई बात नहीं सुनी और जून में सुशांत सिंह राजपूत हम सबको छोड़कर चले गए। जी हाँ, आपको बता दें कि जब सुशांत सिंह राजपूत की शादी को लेकर बात उठी तो सुशांत के पिता ने ये तक कहा था कि उनका बेटा जल्द ही शादी करने वाला था। जी हाँ, नवंबर के महीने में शायद सुशांत शादी कर लेता। अभी वो इसलिए शादी नहीं करना चाहता था क्योंकि अभी कोरोना चल रहा था। सुशांत के पिता चाहते थे कि सुशांत जल्द ही अपने लाइफ में शादी कर ले, अपने लाइफ में सेटल हो जाए, कोई लड़की उनकी लाइफ में आए और वो उनसे शादी करे। जी हाँ, उस वक्त रिया चक्रवर्ती उनके लाइफ में थी और वो रिया चक्रवर्ती से ही शादी करने की प्लानिंग कर रहे थे। जी हाँ, लेकिन आपको बता दें कि जब तक वो सुशांत के थी, रिया चक्रवर्ती सुशांत को, जी हाँ, इस बात का खुलासा खुद के सिंह ने एक इंटरव्यू के दौरान किया है।
अब आपको बता दें कि के सिंह ने मुंबई पुलिस को क्या बयान दिया था। जी हाँ, के सिंह ने मुंबई पुलिस से बताया था कि 13 मई 2019 में सुशांत मुंडन समारोह में पटना आया था, तब मैं उससे मिला था। 15 मई को सुशांत का मुंडन समारोह हुआ था, वो उस वक्त तनाव में नहीं था। 16 मई को वो वापस मुंबई चला गया। व्हाट्सएप के ज़रिए मेरी उससे बातें होती रहती थी। सुशांत भी मेरे मैसेजेस का जवाब देता था। जी हाँ, सुशांत के पिता ने आगे कहा कि मैं उसे ज़्यादा फ़ोन नहीं करता था क्योंकि वो काम में बहुत बिज़ी रहता था। सुशांत ही मुझे कॉल करता था। वो पूछता था कि किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। वो मेरा हाल चाल हमेशा पूछता रहता था और मैं उसका जवाब देता था। जी हाँ, आपको बता दें कि के सिंह ने अपने बयान में आगे कहा था कि 7 जून को सुशांत ने मुझे कॉल किया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें पटना आए हुए 1 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, अगर तुम चाहते हो तो पटना आ जाओ। उसने कहा कि देखता हूँ, मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है, ठीक होते ही आ जाऊँगा। आगे के सिंह ने कहा कि मैं पटना में घर पर था। 14 जून को 2:30 बजे मैंने टीवी देखा और मुझे पता चला कि मेरे बेटे सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मुझे होश ही नहीं रहा। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के वकील विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिसमें उन्होंने परिवार का पक्ष रखा था। विकास सिंह ने कहा था कि रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह राजपूत के जीवन में आने के बाद उनकी मानसिक हालत बिगड़ने लगी थी। दिव्यांगत अभिनेता के परिवार को नहीं पता था कि उनका इलाज जारी है। सुशांत के परिवार को उनकी दवाइयों की जानकारी तक नहीं थी। इसके साथ ही सुशांत की तीनों बहनों के खिलाफ जो कैंपेन चलाया जा रहा था, उससे भी वो सभी दुखी थे और सभी से निवेदन कर रहे थे कि झूठ ना फैलाएं। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बताया था कि कितनी मन्नत मांगने के बाद उन्हें सुशांत सिंह राजपूत मिले थे। जी हाँ, उन्होंने बताया था कि बहुत मन्नत मांग कर पैदा हुआ था सुशांत। 3 साल मन्नत मांगी थी, उसके बाद मुझे सुशांत मिला। 4 लड़कियों में ये एक लड़का था जिनके लिए मिन्नतें मैंने मांगी है। सुशांत के पिता ने बताया था कि सुशांत ने हमें फिल्म इंडस्ट्री के बारे में कभी कुछ ज़्यादा बताया नहीं। सुशांत में काफ़ी लगन और साहस था। इसके अलावा क्रिकेट का काफ़ी शौकीन था सुशांत को जब पहला सीरियल पवित्र रिश्ता मिला, तब उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था। सुशांत के पिता के मुताबिक अंकिता लोखंडे के साथ अफेयर के बारे में वो ज़्यादा बातें नहीं करता था। इसके अलावा उन्होंने ये तक कहा कि हमने आज तक कभी उसे किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं किया था। इन 6 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत ने इतनी सारी बातें मीडिया को बताई है। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला अब भी चल रहा है। अभी सीबीआई ने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है। जी हाँ, कई लोगों ने कई खुलासे किए, जिसके बाद भी अभी सीबीआई अपनी रिजल्ट तक नहीं पहुंची है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती को भी अरेस्ट किया गया था, लेकिन 1 महीने बाद उन्हें भी छोड़ दिया गया। जी हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।